नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू कौटिल्य क्लासेस। आइए पढ़ते हैं क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 1 गद्यखंड बातचीत। सबसे पहला क्वेश्चन, बातचीत के लेखक कौन है? याद करने का ट्रिक है ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण भट्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौ अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? करेक्ट आंसर बालकृष्ण भट्ट। करेक्ट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? बताइए। बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? बातचीत, जूठन, रोज। ऑप्शन नंबर ए बातचीत। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? याद रखिएगा, मवाद या धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? बताइए। बालकृष्ण भट्ट जी की माता जी का नाम क्या था? पार्वती देवी। याद रखिएगा। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए उर्वर। बातचीत शीर्षक के निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बातचीत के जरिए। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम था ब से बालकृष्ण, ब से बेनी प्रसाद भट्ट। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। एक बार फिर से देख लीजिए। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक है ब से बालकृष्ण, ब से बेनी प्रसाद भट्ट। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट जी की। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? करेक्ट आंसर इज बी भारतेंदु युग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन देखिए। विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताइए। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रवाहपूर्ण भाषा। आत्मीयता यानी आत्मा से बात कीजिए, आत्मा, अंतरात्मा से। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था कब? बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संयोगिता स्वयंवर रचना है किसकी? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? इस पर ध्यान दीजिएगा। ये श्रीनिवास दास की रचना है। मिस्टेक से बालकृष्ण भट्ट मत मारिएगा। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बातचीत शीर्षक के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? करेक्ट आंसर होगा दो हम सहेलियों की बातचीत में। जब दो सहेलियां बात करती हैं, बहुत खुलकर बात करती हैं। वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? बताइए। आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है, नाट्य संग्रह है। आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। नेक्स्ट, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
बातचीत किस विधा की रचना है? अभी आपको बताए बातचीत ललित निबंध है, निबंध में भी ललित निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? करेक्ट आंसर फ्राइडे, फ्राइडे के मुख से। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा बातचीत की शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। करेक्ट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, अब इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाता है, इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? अभी पीछे क्वेश्चन आया था, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? बोलिए 1877, 1888, 1890, 1894। क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 1877। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? चिकित्सक, व्यापारी, शिक्षक, समाज सेवी। बोलिए, करेक्ट आंसर होगा व्यापारी थे। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? महिला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान, अंतराल। पीछे भी क्वेश्चन आया था, 100 अजान एक सुजान। महिला आंचल तो फणीश्वरनाथ रेणु जी का है, गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले देखिए, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 100 अजान एक सुजान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, मंगलाचरण, नंदी पाठ, आरती। याद रखिएगा, नंदी पाठ। नेक्स्ट, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? पीछे क्वेश्चन आया था, 16 वर्ष तक। 16 वर्ष के बाद उसने फ्राइडे के मुख से पहला शब्द सुना था। करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 वर्ष। नेक्स्ट, बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? एडिसन, बेन जॉनसन, स्पेंसर, मिल्टन। करेक्ट आंसर बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका कथन है? एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन, स्पेंसर। करेक्ट आंसर एडिसन। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, एडिसन ने कहा था। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन घुमा दिया है। करेक्ट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ। सबको पता है बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति, वाक शक्ति। अगर बोलिएगा नहीं तो सृष्टि गूंगी ही प्रतीत होगी, वाक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? याद रखिएगा, यूरोप के लोग। यहाँ यूरोप कहने से यूरोप कंटिनेंट का बात हो रहा है, यूरोप महाद्वीप का बात हो रहा है, यूरोप के लोगों में। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? युग पूछेगा भरतेंदु युग, काल पूछेगा तो आधुनिक काल, मॉडर्न युग। थैंक यू दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।